रावण अपनी 2010 की 13 में आई थी, वहाँ पे भी उस टाइम पे भी रेड चिलीज ने उस टाइम पे सोचे कितना बढ़िया एनिमेशन दिया है उसने। हाँ। और मेरे को तो पर्सनली जो अभी लगता है, जो माइकल बे की जितनी ट्रांसफॉर्मर सीरीज है 2000 के टाइम पे आई थी भाई, उसका एनिमेशन तो अनमेच्ड ही है। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो यार काफ़ी टाइम से मेरे को क्या बोल दूँ यार सर बोलूँ क्या बोलूँ, छोटा है भाई अपना भाई। और क्या। हाँ, तो काफ़ी टाइम से। सो गाइस, बैक स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे को इंस्टाग्राम में बाइंग मिले थे और ही इज़ अ VFX एंड एनिमेशन आर्टिस्ट। तो काफ़ी ही यंग एज में, मतलब एज ऑफ नाउ ही इज़ 23, ये स्टार्टेड हिज ओन कोचिंग सेंटर्स, और जहाँ ये स्टूडेंट को सिखा रहे हैं एट द एज ऑफ 23 हाउ टू VFX एंड ऑल। तो मैं भी यहाँ पे कोर्स करने के थ्रू मिला था इनसे, बट क्या है आप जानते हो एज आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो मेरा थोड़ा सा टाइमिंग का मिसमैच था। तो इनसे मैंने ये बोला था कि मैं इनके घर आऊँगा और एक बार ये चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, विजिट करेंगे, इस चीज़ों पे चर्चाओं करेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन तो सभी करते हैं, बट ये वाली चीज़ें अभी तक उतना हमारे यहाँ, मतलब जबलपुर में उतना पॉपुलर नहीं है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मीट मिस्टर मयंक सोनी। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हो? मैं भी मस्त हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट मीट है, हम लोग अभी तक केवल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में ही बात करते आए थे। तो सबसे पहले भाई आप अपने बारे में बता दो। तो यार बस जैसा आपने बताया, VFX आर्टिस्ट हूँ और लगभग 5 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। और बढ़िया चल रहा है सब, मतलब कर रहे हैं काम, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। स्टार्टिंग कैसे हुई थी, मतलब आपने किया क्या क्या है आफ्टर 12? आफ्टर 12 तो देखो, जैसे सब कॉलेज ज्वाइन करते, मैंने भी कॉलेज ज्वाइन कर लिया और 1 आध साल बस बढ़िया कॉलेज गए और फिर कोरोना लग गया, पता ही था सब, पूरा लॉकडाउन, पूरा सब बंद हो गया। तो बस उसी बीच क्या हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई। अब ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी तो कुछ समझ में आता नहीं था, सबको ऐसे ही था। अब ये था कि अब फ्री में सब पास होते जा रहे हैं, बट मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई किया जाए, क्या करें। अब उस समय फ़ोन भी कुछ होता नहीं था, पापा के फ़ोन मिल जाते थे, थोड़ा बहुत गेम के लिए चला लिए। तो उसी बीच क्या, उस समय जियो आया था, नया नया उस समय था थोड़ा, तो इंटरनेट मिल गया, फ्री इंटरनेट, डेली का 1-1.5 GB मिल जाता था। तो उसी समय बस मैंने क्या, यूट्यूब में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना चालू किया कि क्या कर सकते हैं अपन। तो बहुत सारी चीज़ें मिली, गेमिंग्स वाली चीज़ें मिली मुझे, ठीक है। तो उस समय कॉलेज भी था, कोडिंग में थोड़ा बहुत मुझे उस समय क्या थोड़ी रुचि थी। तो मैंने क्या किया था, उस समय मैंने कोडिंग चालू किया था। कॉलेज का समय था तो थोड़ा बहुत कॉलेज में कोडिंग था, तो मैंने सोचा इसको और एक्सप्लोर किया जाए, कोडिंग में अपन और क्या कर सकते हैं। कोडिंग में मैंने फिर कुछ गेम्स वगैरह देखे थे। मैंने सोचा क्या गेम्स कैसे बनते हैं, कैसे बनाया जाता है इनको। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया और कोडिंग मैंने सीखना चालू किया उस समय। तो लगभग 1 आध साल मैंने यही किया, मैंने कोडिंग सीखा, कुछ लैंग्वेज सीखी, कुछ छोटे मोटे गेम्स। इसका सोर्स क्या था? ऑनलाइन ही सोर्स था? सोर्स पूरा यूट्यूब। अच्छा, नाइस। पूरा यूट्यूब से सीखा मैंने। तो फिर मैंने 2-3 गेम्स भी बनाए, मैंने कुछ सॉफ्टवेयर थे, अनरियल इंजन वगैरह हो गए, और एक एंड्रॉइड स्टूडियो करके शायद कुछ आता था उस समय, ऐसे कुछ था। तो उसमें कोडिंग करके थोड़े मारियो जैसे गेम्स भी बनाए थे मैंने। अरे नाइस। कुछ लेवल्स के वैसे। तो यही सब चला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि और भी फिर मैंने कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश किया कि हाँ ये तो ठीक है, और क्या हो सकता है। तो फिर उस समय मेरे को ना एक बंदा था, उसका नाम है ITX कुनवर। वो 3D की वीडियोस बनाता था भाई। तो ऐसे स्क्रॉल करते करते एक दिन क्या हुआ कि वो 3D की वीडियो मुझे दिखी उसकी। आई थिंक ऐसा कुछ वो थॉर और वाली समथिंग शायद उसने कुछ उस समय बनाया था। हाँ, याद है, बहुत चलती थी। हाँ, तो उसने एक और पंजाबी था, वो आयरन मैन को ले आता था। हाँ, याद आ गया। तो ऐसे कुछ मैंने उसके 1-2 वीडियो देखा, फिर मैंने उसका पूरा चैनल स्क्रॉल करा। तो वो यही सब सिखाता उसने। फिर मैं उसमें देखा मैंने, उसने आफ्टर इफेक्ट्स सिखा रहा था। उसने बताया कि ये सीखो, ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसी ये चीज़ हो जाती है। फिर पहली बार मेरे को वहीं से पता चला कि आफ्टर इफेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर होता है जो ये काम करता है। हाँ। ठीक है, मैंने फिर उसका और चैनल पूरा स्क्रॉल करा और बहुत सारी चीज़ पता किया। फिर वहीं से मेरे को फिर इसमें इंटरेस्ट आया। तो देन फिर यूट्यूब में ऑनलाइन सब स्क्रॉल करा मैंने, और देन वहाँ से ही मैंने सारे कुछ सीखा। अच्छा, आपने कोई ऐसा पर्टिकुलर कोर्स नहीं किया? आपने पूरा लर्निंग सोर्स आपका पूरा यूट्यूब था मेरा। ओके। तो हमारी मतलब लोगों को ये बताओ कि बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट VFX और एनिमेशन होता क्या है, शॉर्ट में। अगर जैसे बताया जाए तो देखो, VFX एक अलग चीज़ होती है, एनिमेशन एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। अब VFX हम देखें, पहले मैं एनिमेशन बता देता हूँ। तो एनिमेशन बेसिकली होता क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो आप देखते हैं रियल वर्ल्ड में, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम 3D में बनाते हैं, मॉडल करते हैं, एंड उस पर हम लाइटिंग, टेक्सचरिंग, ये सारी चीज़ करते हैं। जो भी पूरा आप इमेज यहाँ देखते हैं, जैसे
आपने कुछ मूवीज देखे होंगे कार्टून की, जैसे भीम हो गया, आपने डोरेमोन देखे होंगे, तो ये सारे एनिमेटेड होते हैं। एनिमेटेड के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 2D होता है, 3D होता है, एनिमे के टाइप्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो ये सब एनिमे होता है। अब ये सारी चीज़ जब बन जाती हैं, उसके बाद इसको जब कंपोजिटिंग किया जाता है, चीज़ों को रियल लाइफ की चीज़ों के साथ मिलाया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो इसको कहते हैं VFX, विजुअल इफेक्ट्स। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो अब अपन आ जाते हैं करियर चॉइस पे आपकी। जैसे आपने तो बोला कि जैसे कोरोना लग गया था तो अपना जो ग्रेजुएशन था वो तो ऐसे ही रह गया, फिर आप इसमें आए। नहीं, एक्चुअली हुआ क्या, ग्रेजुएशन ऐसे ही रह ही नहीं गया। उस समय जब मैं ये सब एक्सप्लोर कर रहा था ना, तो हुआ ये कि मेरा मन ही उस तरफ से हट गया था। तो मैंने कॉलेज छोड़ ही दिया था। ओके, तो कॉलेज ड्रॉप आउट। हाँ, कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, बट मैंने आज तक कोई TC कुछ नहीं लिया। सब कॉलेज में पढ़ा हुआ है, बस मैंने जाना बंद कर दिया था। कोई एग्जाम नहीं देता था, क्योंकि उससे समय मेरा वेस्ट होता था, क्योंकि सीखने कुछ मिल नहीं रहा, फीस दिए जा रहे कॉलेज को, तो क्या फायदा। वही मैंने अपना समय, अपना मनी किसी और जगह स्पेंड करूंगा तो कुछ फायदा होगा, ऐसा सोच के मैंने पूरा ड्रॉप ही कर दिया। घर वाले तो आज भी बोलते हैं कि कुछ कर लो, ऐसा वैसा कुछ सीख लो, बट नहीं, कोई डिग्री तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि छोड़ दिया था। और कहीं दूसरा कोई कोर्स मैंने सोचा भी नहीं ज्वाइन करना अभी के लिए ना। हाँ, अभी के लिए ऐसा। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीज़ है, हाँ, ये कैसी है? तो करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो यार, इसका बहुत स्कोप है। क्योंकि अगर आप मल्टीमीडिया, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ये सब जगह देखें, अब जरूरी नहीं कि सिर्फ वीडियो एडिटिंग, इसकी भी बहुत सारी जगह है। जैसे आप मान लो आप किसी एजेंसीज में एड्स वगैरह क्रिएशंस होते हैं, एड क्रिएशन कभी खत्म नहीं होना है, फिल्म में कभी खत्म नहीं होना, एंटरटेनमेंट का कभी खत्म नहीं होना, ये हमेशा चलती रहेगा, जब चाहे कितना AI आ जाए, कुछ आ जाए। तो ये ऐसा है, तो इसका कैरियर तो बहुत है, स्कोप बहुत है आगे। तो पर्टिकुलर कोर्स इज इम्पोर्टेंट कि जैसे आपने ओपन सोर्स, आपने यूट्यूब को देखो, अब दो चीज़ है इसमें। पहली चीज़ कि उस समय मेरे को कोई नॉलेज नहीं था। मेरे आसपास के अगर मैं देखा जाए तो 100 किलोमीटर में मेरे को, मैं किसी को ऐसा जानता नहीं था जो ये काम कर रहा है। बिल्कुल एक ही सोर्स था, इंटरनेट में। अब मेरा क्या बचपन से ऐसा है कि मैं किसी भी स्किल को सीखने में ना बहुत ज़्यादा जल्दी सीख लेता हूँ, मेरे को समय नहीं लगता। जैसे अगर मैं बताऊं तो मैं म्यूजिक वगैरह में भी पहले था, अगर जब मैं कॉलेज लाइफ में नहीं भी गया था ना, उसके पहले मैं म्यूजिक प्लेयर था, मैं फ्लूट वगैरह बजाता था, इंस्ट्रूमेंट्स बजाता था। तो वैसे ये जैसे आप पीछे देख रहे गिटार रखा हुआ, तो ये उस समय पहले का है। ये समय पहले करता था, तो उस समय ये सब स्किल्स थी, तो मैं जल्दी लर्निंग कर लेता था कोई भी चीज़ को। बट हर किसी का वैसा लर्निंग कर्व नहीं होता है। तो मेरे साथ ये हुआ कि जब मैंने इंटरनेट एक्सप्लोर करना चालू किया तो मैं वो चीज़ जल्दी लर्न कर लेता था। बट कुछ लोग क्या होते हैं कि वो इससे फैमिलियर उतने होते नहीं हैं, उनको क्या 1-on-1 ज़्यादा से उनको समझ में आता है। तो उनको अगर मैं प्रेफर करूँगा कि वो किसी कोर्स को लेके करें, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, बट वो भी डिपेंड करता है कि ऑनलाइन वो कितना अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। exactly. अगर वो उनके अंदर वैसी पावर है तो बिल्कुल उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने भी वैसे ही किया हूँ, है ना। तो ऐसा है, और अगर नहीं है तो फिर स्पेसिफिक अपने आसपास के किसी आप कोचिंग सेंटर, एकेडमी, वहाँ जाके पता करें और वहाँ से फिर आप उसमें। अब अपन आ जाते हैं अपने जबलपुर में आपने देखा कहीं कोई इस फील्ड में? मैंने एक शास्त्री ब्रिज में एक एरिना एनिमेशन है, बट वो डील्स विद एनिमेशन और फिर थोड़ा बहुत ये प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट का पता है। एक्चुअली उसकी भी कहानी एक बार क्या हुआ था, आज से 2 साल पहले की बात है, 2 या 2.5 साल पहले। मैं क्या हुआ, मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था, उस समय मैं मतलब एडिटिंग में आ चुका था, प्रॉपर में उतर गया था, एडिटिंग काम कर रहा था, एंड बाहर के मेरे क्लाइंट से सब सही चल रहा था। तो एक दिन ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि यार अपन कर तो रहे हैं, तो क्यों ना इसको सिखाया जाए पब्लिक में। तो उसी समय मेरा एक पहला मतलब मेरे दिमाग में ऐसा आया था, तो मैंने सोचा कि यार पता करते जबलपुर में कौन सिखा रहा है। तो मैंने थोड़ा मार्केट रिसर्च किया, तो मेरे को एरिना का पता चला। तो ऐसी कुछ अपन सर्च करते तो ऐड तो आने लगते, तो ऐड आ गया मेरे को। तो मैंने सोचा चलो यार देखते हैं क्या चीज़ है, क्या कर रहे हैं लोग, क्या करवा रहे हैं। तो मैं गया एंड इंटरनेट में सर्च करा, नंबर मिला, कॉल किया मैंने, कॉल करके बातचीत हुई, तो पता चला कि वहाँ 3D सिखा रहे हैं, वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हैं, सब सिखा रहे हैं। तो एक बार मैंने बिल्कुल बिगिनर बन के मैं वहाँ गया, तो वहाँ जाके पूछा मैंने, मतलब मेरे को कुछ आता नहीं, वो सीखना है, पता करने गया मैं वहाँ पे कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो सब उनने यार अच्छा दिखाया, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, अच्छा उनका ऑफिस था, ग्रीन स्क्रीन का एक अलग से स्टूडियो उनका, अच्छा बड़ा स्टूडियो, बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हैं, मैं भी एक बार विजिट किया था। अच्छा विजिट, तो ऐसा सब था। तो फिर वहाँ मैंने पता किया फीस इसका तो बहुत अच्छी हाई फाई फीस थी, 20-20, 25-25, 50-50 हज़ार के कोर्सेज थे, 1 लाख के भी थे सब थे, एक साल के सब। तो यार मैंने चलो ठीक है, बट ये था कि ये जो कोर्सेज है ना, ये सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, सब उतना नहीं खरीद सकते। अगर आप बात करो कि 20,000 रुपये, 30,000 रुपये आप एक सिंगल सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए दे रहे हो, मानते हैं कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कंप्यूटर्स हैं, बट फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं बट नहीं सीख पाते। तो ये रीज़न था। तो फिर मैंने यही सोचा कि उस समय चालू करते, बट कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि
मतलब कंडीशन ऐसी आ गई कि मैं कर नहीं पा रहा था चालू। बहुत समय मैंने ट्राई कर रहा था, बट क्या है कि अब मैं भी उस समय एक एजेंसी में जाके काम करता था, तो समय वो नहीं मिल पाता था कि मैं किसी को ऐसा बुलाऊं एंड देन मैं उससे सिखाऊं। तो ये सब था। तो जब थोड़ा समय जाता गया तो अभी मैंने फिर रिसेंटली ऑफिस मैंने सब छोड़ दिया, एजेंसी सब छोड़ दिया। देन फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं फिर अब चालू करता हूँ खुद का, इसी में आ जाऊँ। हाँ, पूरा इसी में आ जाऊँ एडिटिंग में, एंड देन मैं अपना खुद चालू करूँ। उस समय तो अपन दूसरे के यहाँ काम कर रहे थे, बट अपना खुद का कुछ करना चाहता था। तो फिर फाइनली अभी मैंने लगभग 3-4 मंथ मेरे को हो चुका चालू करे समथिंग। तो फिर मैंने चालू करा प्रॉपर अपने घर से ही अभी चला रहा हूँ फिलहाल। तो ऐसा था। तो फिर मैंने, लेकिन ये भी था कि अफोर्डेबल सबके लिए हो, तो मैंने वैसा प्राइस भी रखा, अफोर्डेबल सब कर सकें। अब इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है, तो अब आप खुद खरीद लो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, है ना। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि सब अपने लैपटॉप्स खरीदें, ताकि क्या घर में प्रैक्टिस कर पाएं। हाँ, तो आई एम हियर टू गाइड, आप बाकी। हाँ, मैं पूरा गाइड कर सकता हूँ। एक्सपर्ट आपको खुद बनना पड़ेगा, एक्सपर्ट खुद बनना पड़ेगा, मेहनत खुद करनी पड़ेगी। सो गाइस, कमिंग टू दी कोर्स डिटेल, तो भाई अपना 23 का और अभी से लोगों को सिखा रहा है, तो वो और डिटेल बताएगा कि इसमें क्या क्या, कोर्स में क्या क्या इंक्लूजन है, कौन कौन सी चीज़ें आप सिखाते हो, और कितने ड्यूरेशन, एक बेसिक ड्यूरेशन कितना होता है कोई भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो देखो ऐसा है कि कोर्सेज तो मेरे यहाँ 3 तरह के अभी फ़िलहाल कोर्सेज हैं, जिसमें हम प्रीमियर प्रो सिखाते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स सिखाते हैं और डविंची रिजॉल्व सिखाते हैं। अब तीनों का क्या थोड़ा अलग अलग काम होता है। जैसे अगर मैं पहले प्रीमियर प्रो की बात करूँ, तो प्रीमियर प्रो एक बेसिक एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर कहलाता है इंडस्ट्री में। तो इसमें क्या क्या चीज़ होती है, इसमें रहती सारी चीज़ें, जैसे आप बेसिक करेक्शन मान लो, बेसिक टाइमलाइन जमाना हो सकता है, ठीक है, और बेसिक सिनेमैटिक एडिट्स हो सकते हैं, और मोशन ग्राफिक्स कुछ बेसिक्स हो सकते हैं, साउंड डिज़ाइनिंग होती है, कलर ग्रेडिंग, सारी चीज़ होती है। तो इसके भी कुछ एक लिमिटेशंस होती हैं। तो जब हम उस लिमिटेशन को क्रॉस करते हैं, तो फिर उसके ऊपर आता है सॉफ्टवेयर एडोब आफ्टर इफेक्ट। तो फिर इसके ऊपर लिमिटेशन वो ख़त्म हो जाती है, फिर इसके ऊपर आप बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पीछे, नहीं कोई नहीं, खोलो ना, कोई बात नहीं, कैसा हो गया, अभी खोला तो है। हाँ, तो आप जैसे यहाँ पे पीछे पोस्टर देख रहे हैं, तो ये मेरा एक वीडियो है जो मैंने आफ्टर इफेक्ट्स से क्रिएट करा हूँ। तो मैंने क्लिप देखा था इसका। आपने क्लिप देखा होगा इंटरनेट में। तो ये मैंने आफ्टर इफेक्ट्स से क्रिएट करा हूँ। तो फिर ये आप बियॉन्ड अपने एडिटिंग को आप ले जा सकते हैं आगे। तो ये VFX है इसमें, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी लाइटनिंग वगैरह मैंने इसमें ऐड करा हूँ, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये सब आफ्टर इफेक्ट में होता है। तो इसके लिए आपको फिर अपना लिमिटेशन प्रीमियर प्रो से ऊपर जाना पड़ता है आफ्टर इफेक्ट में, तो वहाँ ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट सॉफ्टवेयर, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप मेरे अगर चैनल में देखेंगे तो उसमें मैप्स, एनिमेशंस होते हैं, मोशन ग्राफिक्स होते हैं, 3Ds होता है ना, 3D, और आप इसमें 2D एनिमेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। 2D एनिमेशन के लिए भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। आप अगर इंटरनेट में देखेंगे बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन इसमें अगर जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है लास्ट जो मैं सिखाता हूँ, वो है डविंची रिजॉल्व। तो उसके अंदर देखिए, उसके अंदर भी है बहुत कुछ, बट वो फेमस किस लिए हुआ था कि कलर ग्रेडिंग, उसकी कलर ग्रेडिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, शानदार है। पर्सनली मैं सिर्फ उसको यूज़ करता हूँ कलर ग्रेडिंग। आप मेरी जितनी भी वीडियो देखेंगे सब उसी के अंदर कलर ग्रेड होते हैं। और सारे ये पेड सॉफ्टवेयर हैं कि फ्री टू यूज़ है? एक लिमिटेशन तक फ्री टू यूज़ है, और उसके बाद दोनों का, तीनों सॉफ्टवेयर का थोड़ा अलग अलग फंडा। जैसा कि हम अडोब की सॉफ्टवेयर देखें तो अडोब का प्रॉपरली जो होता है वो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, उसका आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है या एनुअली आप ले सकते हैं। बट अगर डविंची देखें तो डविंची आपको फ्री भी प्रोवाइड करता है। उसका एक बेसिक प्लान रहता है, फ्री आप वो परचेज कर सकते हैं। देन उसका एक पेड प्लान है, तो अगर आप पेड लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, AI वाले टूल्स है, उसमें बहुत कुछ मिल जाता है। तो ऐसा है। और आपका ड्यूरेशन क्या रहता है? आप क्या मतलब लोगों को क्या बताते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को क्या बताते हैं कि एक बेसिक लर्नर कितने बेसिक जो लर्निंग जो कर्व होता है वो हमारे यहाँ होता है 90 डेज़ का। 90 डेज़ का, जिसमें हम उनको पूरा गाइडेंस देते हैं शुरू से। अगर उनसे बिल्कुल उनने कभी आज तक टच नहीं किया किसी सॉफ्टवेयर को, या आपने कभी एडिट नहीं किए, एक भी वीडियो कुछ भी नहीं किया है, तो भी आप एडिट कर सकते हैं, जो 90 डेज़ तक 90 डेज़ तक कवर करता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है जो भी हम सिखाते हैं। एंड इतना तो ज़रूरी है। अब इसके अलावा भी आपको समय देना पड़ता है अपना खुद का, जो मैं बताया। फिर तो ओन प्रैक्टिसिंग और वो सब चीज़ें। हाँ, ओन प्रैक्टिसिंग रहता है ये सब। तो अपन का, जैसे आप भी देखे होगे, आपने भी नोटिस किया होगा, बचपन में अगर कोई कुछ पूछता है तो सबसे ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्टिव करती है या तो उसको एविएशन वाली लाइन कि हाँ मेरे को पायलट बनना है, या ये एक्टिंग वाला, या तो सेकेंडरी मोस्टली बॉयज़ में आता है कि हाँ मुझे एनिमेशन की फील्ड में जाता है। जितने मार्वल, DCs जितना भी ये देख के उनको अट्रैक्ट हो जाता है। तो आपको यही चीज़ अट्रैक्ट करी थी कि आपने नॉर्मल, जैसे आप बताया कि कोरोना लग गया था तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था, मेरे को 3D वाला लगा, कि स्टार्टिंग से ही था कि मतलब बीच में ही था कि हाँ भाई ये कर सकता हूँ मैं?
तो देखो ऐसा स्टार्टिंग से कुछ नहीं था। हम्म। अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग से, तो पहले जब मैं 12th या 10th में था तो उस समय मैंने सोचा था यार कंप्यूटर के कुछ रिलेटेड ही कुछ मैं इंटरेस्ट मेरा था, कंप्यूटर में बहुत सारा इंटरेस्ट था। तो उस समय क्या होता था, बचपन में हम लोग कैफेज पहुँच जाते थे, हमारे आसपास साइबर इंटरनेट, कैफेज हाँ। रहते थे। तो उस समय कैफेज जाना होता था एंड वहाँ जाके ही मैंने सीखा हूँ। अगर मैं बताऊँ, मेरे पास पर्सनली कंप्यूटर था ही था नहीं, ही नहीं। था ही नहीं। मैंने जब एडिटिंग चालू भी कर दिया था तब भी मेरे पास नहीं था। ओके। तो उस समय हुआ क्या था कि बचपन में हम जाते थे, एक्सप्लोर करते थे। तो 10th 11th में यही था कि यार कुछ कंप्यूटर रिलेटेड ही कुछ करना है अपन को, बट कंफर्म ही था करना क्या है। तो नया नया, जैसे मैंने बताया, कॉलेज में कोडिंग वोडिंग का थोड़ा चस्का आया था, तो मैंने सोचा कुछ इसी में कुछ करेंगे अपन, कुछ कोडिंग से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड। बट धीरे धीरे अपने आप को जब मैंने एक्सप्लोर किया ना, तो उस एक्सप्लोर करने से ही आया। ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि करना क्या है, डायरेक्शन भी नहीं पता थी। तो एक्सप्लोर करते गए, देन एक्सप्लोर करते करते ही ये सब आया है। हाँ। और करियर का मतलब आप भी जैसे आपने बोला कि अभी तो मेरा यही है कि लड़कों को मतलब जितने स्टूडेंट्स आएंगे उनको सिखाऊंगा और आगे भी ग्रो करूँगा। हाँ। तो आपका क्या बात है कि मेरे को इसी चीज़ में करना है कि आगे बाहर का ट्राई करना है? नहीं देखो, ये फिलहाल अभी जो मैं एकेडमी चला रहा हूँ ना, ये पाथ नहीं है। हाँ। ये तो बस अभी मैं इस फ्लो में चल रहा हूँ। हाँ। जो मेरे एक्चुअल में जो गोल्स हैं वो मेरे गोल्स अलग हैं, बिल्कुल इससे हटके ही हैं। हाँ। तो ऐसा है कि मुझे तो यहाँ जबलपुर में देखो एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोडक्शन हाउस अपना बनाना है, हाँ। जिसमें मैं फिल्म्स बनाऊंगा, वेब सीरीज वेब बनाऊंगा, सीरीज बनाऊंगा। और इंटरनेशनल लेवल तक मुझे इसको लेके जाना है। जाना, हाँ, exactly। मेरा मेन गोल यही है, हम्म। और मैं इसी के लिए काम कर रहा। अभी आगे भी मैं बहुत कुछ और लाने वाला हूँ, रिसेंटली अभी चालू करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो अभी क्या बस फ्लो में चल रहा है और मैं उसमें बहते जा रहा हूँ। मतलब अपने आप को एनहेंस कर रहा हूँ, एनहेंस कर रहा हूँ, और बस बेसिकली सिखा भी रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ, और सीख भी आगे बढ़ते चला जा रहा हूँ। बिल्कुल। मतलब आपको सबसे अच्छी मूवीज कौन सी लगती है अगर देखा जाए तो? यार देखो, इसमें भी अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल है। तो देखो, मेरे को सबसे पहले तो साइंस फिक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके बाद थ्रिल। ये तो मेरा मेन कंटेंट, अगर ये मुझे मिल गया तो बस। जैसे आपने बोला कि मैं फिल्म प्रोडक्शन वो करना चाहता हूँ, वेब सीरीज करना चाहता हूँ, तो अगर इन केस अगर आप लॉन्च करोगे तो ये दो ही आपका मेन जॉनरा तो ये रहेंगे मेरे, जिसमें साइंस फिक्शन हो सकता है और थ्रिल हो सकता है। उसके बाद भी और भी चीज़ जैसे हॉरर्स वगैरह हो सकते हैं, ये सब बनाने का मेरा है, मतलब ऐसा। तो अभी ऐसा कुछ लिखा सोचा है कि मतलब एक आध कभी मन में आया कि मैं एक स्क्रिप्ट लिख के, कोई रेडी है कि अभी? स्क्रिप्ट तो मैंने लिखा हूँ, कुछ स्क्रिप्ट्स भी लिखे, कुछ सीन्स भी मैंने लिखे हैं। मेरे इसमें पीसी में रखे भी होंगे कहीं कहीं कुछ स्क्रिप्ट्स के पेजेस। अच्छा। लिखे थे मैंने सीन्स बहुत सारे, बट ये है कि वो कंप्लीट स्टोरी अभी बन नहीं पाई, ऐसा हुआ। अभी रिसेंटली देखा हूँ गाइस, मैंने कुछ सालों से अपना जबलपुर भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे पॉपुलैरिटी किसी और चीज़ को लेके हो रही है। यहाँ पे केवल प्रमोशन ही प्रमोशन चल रहा है, बहुत प्रमोशन, बहुत मतलब कचड़े जैसा प्रमोशन। लोग जैसे आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो सोच है, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी। हाँ, मानते हैं कि हम मतलब व्लॉगर भी अगर हम यहाँ पे देखें अपने यहाँ पे, तो व्लॉगर ही प्रमोशन ही कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है। मतलब मेरा जैसे जो थिंकिंग रहती है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अपन एक नए लोगों से मिले, बातचीत करें, जैसे आपने बताया, तो आपकी थिंकिंग यहाँ के मतलब मोस्ट जितने भी लोग हैं उनसे काफ़ी अच्छी है, और बहुत ही अच्छा आपका डायरेक्शन है। और आई होप कि ये बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छा होगा, और जब मूवी भी बनाओगे तो मैं भी आ जाऊँगा साथ में। और एक और क्वेश्चन मेरे को बहुत अंदर से पूछना था कि आपको सबसे अच्छा अभी तक जितनी मूवीज लॉन्च हुई, सबसे अच्छा एनिमेशन और वीएफएक्स किस में लगा? सबसे अच्छा एनिमेशन और वीएफएक्स मतलब आपने जितनी देखा होगा, तो एक रहता है ना पसंद कि हाँ कर सकते। देखो, अगर रियलिस्टिक एनिमेशन की बात करें तो मुझे देखो मार्वल्स के बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी मेरे को रिसेंटली मैंने अभी वो देखी थी, बैटमैन देखी थी, अरे बहुत बढ़िया लगी थी, बैटमैन की तो बात ही अलग है। और अभी एक और अगर मैं वीएफएक्स की बात करूँ, तो अगर मैं 2D एनिमेशन की बात करूँ, तो अभी रिसेंटली अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रही थी, डीमन स्लेयर का बहुत ज़्यादा भी क्रेज था। तो अभी मैं जस्ट डीमन स्लेयर देख के आया था, मैं भी गया था, बिल्कुल पागल कर दिया था उसका बहुत। और उसका एनिमेशन मुझे बहुत ही तगड़ा, बहुत अल्टीमेट, बहुत ही तगड़ा। वो मतलब 2D में भी इतना अच्छा एनिमेशन हो सकता है, मैं पहले एनिमेशन नहीं देखता था। तो ऐसे एक समय क्या हुआ कि मेरे दोस्त है, मेरा दोस्त अतुल है, उसने मुझे रिकमेंड किया कि यार एनिमेशन देख के देख, एनिमे देख। तो मैंने बस जैसे पहले तो AOT देखा मैंने, AOT के बाद फिर मैंने डीमन स्लेयर चालू किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। डीमन स्लेयर की तो बात ही अलग है। अटैक ऑन टाइटन मैं भी देखा था बीच में, बट एनिमेशन डीमन स्लेयर के सामने वो तो उनने स्टार्टिंग भी इसीलिए करे, और उनका बिल्कुल कोर पॉइंट जो है ना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका एनिमेशन ही है। मतलब जितने आप देख लो, और अभी वाला जो देखे भाई इन्फिनिटी कासल, उसने तो पागल कर दिया, मजा ही आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, एक नंबर। मतलब हॉलीवुड या बॉलीवुड आपको इसमें से ज़्यादा पसंद क्या है? यार ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है इसका, बताएं। मैं हॉलीवुड या बॉलीवुड के चक्कर में नहीं रहता, मैं कंटेंट देखता हूँ कि कंटेंट एक्चुअल में अच्छा कौन बना रहा है।
अगर अच्छा कंटेंट है तो मैं देख लूंगा, लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो फिर तो हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो, बॉलीवुड के मेरे को वीएफएक्स में केवल ये लगता है कि शाहरुख खान का जो प्रोडक्शन है रेड चिलीज, वो इंटू करता है वो भाई भाई। एनिमेशन में। और एक अभी नया नया अभी मैडॉक्स भी आया, वो भी अच्छा काम कर रहा हाँ है। मैडॉक्स अच्छा अभी स्पाई उसने उसमें क्या हॉरर बोलते हैं, यूनिवर्स में। मुंजिया वगैरह में आया है, हाँ, स्त्री हाँ। वगैरह ये सब तो अच्छे मतलब अच्छे हाँ बना उसका रहे हैं। एनिमेशन आपने उसका देखा तो animation उसका अच्छा कैसा लगा आपको? मतलब उसका भी मस्त है, मस्त है ना? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग भी। 2000 रावण अपनी 2010 की 13 में आई थी, वहां पे भी उस टाइम पे भी हाँ। रेड चिलीज ने उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे सोचे इतना बढ़िया बढ़िया उन्होंने कुछ काम एनिमेशन किया दिया था। है उसने। हाँ। और मेरे को तो पर्सनली जो अभी लगता है जो माइकल बे की जितनी ट्रांसफॉर्मर सीरीज है 2000 के टाइम पे आई थी भाई, उसका एनिमेशन तो अनमैच्ड ही है। Unmatched है उसके भाई। अलावा तो कुछ मेरे को समझ ही नहीं आता हाँ। है। अभी कोई ऐसी रिसेंट सीरीज वगैरह देखी हो जो लगी हो कि हाँ भाई कर सकता हूँ, इंटरेस्टिंग है? अभी रिसेंट में यार मैंने जमुना पार देखा हूँ, यमुना पार उसकी, हाँ ऋत्विक की। हाँ वो मैंने अच्छी लगी। अच्छा कोई फ्रॉड टाइप वाली है ना, हाँ हाँ। फ्रॉड कॉल और ये सब करते नहीं रहते नहीं हैं। फ्रॉड कॉल नहीं है, बट वो एक सीए की लाइफ के ऊपर बनाई गई सीरीज है। अच्छा अच्छा। उसके अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, एंड वो उससे निकल रहा है, पैसे कमाने की भी होड़ लगी है, घर की भी टेंशन है, फैमिली भी बहुत परेशान है, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है उनका। तो जबलपुर घूमो है कि नहीं मेरे भाई, ये बताओ। जबलपुर तो घूमते हैं यार हम लोग। मैं और मेरा दोस्त हम लोग निकल जाते, सैटरडे संडे ऑफर रहता है जैसे, तो निकल जाते कहीं पे भी खाने पीने घूमने, ऐसा रहता है। जबलपुर के बारे में क्या सोचते हैं अभी के, मतलब सोशल मीडिया में जो जबलपुर हाईलाइट है उसके बारे में क्या सोचते हैं? यार मतलब जबलपुर देखो बहुत बढ़िया शहर है, सब अच्छा दिखाया जा रहा है, सब सही है। अपने यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स के बारे में क्या सोचते हैं? उनके बारे में मैं सोचता ही नहीं हूँ यार, मैं क्या सोचूं उनके बारे में, बताओ नहीं ना। 2-3 लोग हैं जो बहुत जबलपुर अच्छा में वो क्या है पता है, इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे इन लोग सबसे ज़्यादा, आप जैसे अभी बात ही कर रहे थे, प्रमोशन ही हो रहा है। मतलब अगर मैं बताऊँ कंटेंट क्रिएशन जो कर रहा है ना यहाँ पे जबलपुर में, वो बहुत कम है। अगर मैं 100% में से बताऊं तो मुश्किल से आपको 2 से 5% लोग ही मिलेंगे जो एक्चुअल में कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। बहुत कम है, नहीं तो ज़्यादातर बस प्रमोशन लगे हुए हैं। यार मैं देखा अभी एक लड़की है, उसका नाम भूल गया, तो वो अच्छा कर रही है, शी इज इनटू फूड व्लॉगिंग समथिंग। हाँ हाँ मेरे को भी उसका बहुत प्यारी चीज़ है, अच्छा मतलब वो आती हैं, टेस्ट करती हैं, चीज़ें ऑर्डर करती हैं, उसके बारे में रिव्यू देती है और निकाल देती है। दैट इज़ दी कंटेंट। जो अपन बैठे हैं बात कर रहे हैं, आगे का फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, ये कंटेंट है। अब ये थोड़ा है कि भाई ये कर लो वो कर लो। उसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ भाई सबसे ज़्यादा तो दशहरा में देंगे उनके लिए देखो कंटेंट क्या है, फेस्टिवल निकल के कंटेंट चला गया, कोई प्रमोशन ही कुछ भी करो भाई। अभी देख रहा हूँ गाड़ी बेच रहे हैं यार, गाड़ी बेच रहे हैं भाई कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, बट एक बात बता रहा हूँ, अच्छा है, वेल एंड गुड है, आप कर रहे हो वो कर रहे हो, बट हम मेरे यहाँ मैंने पर्टिकुलर देखा शहर में अपने, जैसे मुंबई दिल्ली हो गया, वहाँ पे प्रॉपर इन्फ्लुएंसर अपने अभी तक कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर आया नहीं। जैसे अभी है, ऐसा नहीं कि है नहीं, अपने यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अमन भाई कर रहे हैं, उनका फ्यूल इंजेक्टेड है। अरे वो तो भाई वो तो बंदा बिल्कुल सटीक इंसान है, वो तो इंसान सटीक। एक और एक ब्लॉगर भी है, वो भी अच्छा बनाता है, बी प्रोडक्ट में भी उसका नाम बी हाँ वो भी अच्छा करते हैं, प्रॉपर ब्लॉगिंग करता है, ऐसा नहीं है कि बस हाँ मेन यही है अपना, यही है कि मतलब करो तो ऐसा करो कि भाई लगे कि हाँ कर रहे हो, या तो फिर खुद में रहो कि भाई ये मत करो वो नहीं। देखो प्रमोशन इज अ पार्ट ऑफ थिंग, आप यू आर गेटिंग पेड और आप फेमस हो तो आप कर सकते हो, बट उसको आपकी मतलब वो आपके काम के लिए जरूरी है प्रमोशन, लेकिन वो ही आपका काम नहीं है, वो आपका काम नहीं। हाँ आप कर सकते हो कि हाँ भाई मैं तेरे लिए बना के दे रहा हूँ, आप उसको पर्टिकुलर बना के उसको दे दो। आप उसको अपना इन्फ्लुएंसिंग वाला टर्म मत करो। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि वो एक वर्क में आता है, वो कंटेंट क्रिएशन वो आपको मतलब आपके वो प्रोफाइलिंग नहीं मैच करता है। जैसे हम लोग भी प्रमोशंस करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो जबलपुर के लोकली अभी मैंने बहुत सारे काम किया था, वीडियोस बनाए थे, बट वो एक वर्क है। अच्छा मिलते हैं आपको जबलपुर के काम? मैंने किया था, मतलब एकेडमी जब मेरी चालू हुई थी ना, उसके पहले मैंने कुछ ट्राई किया था जबलपुर में करने का, बट उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। सब लोग क्या कर रहे थे, बस वो इन्फ्लुएंसर्स की तरफ भाग रहे थे। उनका ये था कि हम उनसे बनवा लेंगे, अच्छा है उनके पास, उनका प्राइसिंग रेंज भी सब सही है, ये वो उनसे क्यों ना बनवाए, तो ये सब था। तो मैंने किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरा मेन फोकस क्या था कि मैं वर्क में मैं लीड्स ला के जनरेट करना चाहता था, मैं उनको काम देना चाहता था। बट किया मैंने, कुछ लोग के उनको पसंद भी आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया, बट मेरा यही है कि आप, वो मेरा काम नहीं है, इन्फ्लुएंस जो आप कर रहे हो आप वो ही बना रहे हो, बस प्रोडक्ट रिव्यू ही कर रहे हो, तो वैसा नहीं था। मैं वर्क को अलग लेके चलता हूँ, कंटेंट क्रिएशन को अलग लेके चलता हूँ। कंटेंट क्रिएशन मेरा अभी चालू होने वाला है, जो मैं फिर से कभी कंटिन्यू करूँगा, बीच में बंद हो गया था। नहीं यार, आपने जैसे बोला कि मैं ये सोच रहा हूँ फिल्म मेकिंग, वेब सीरीज़ वगैरह, तो उस पर काम करो बाकायदा। वी हैव अ टीम, मेरे पास भी 2-3 अच्छे लोग हैं जो इनटू हैं थिएटर वगैरह पे,
तो अभी तो वो कटनी गए हैं परफॉर्म करने, नुक्कड़ नाटक आटक जो हाँ, बेसिक हाँ। रहता है ना, और थिएटर के ये सब करते रहते हैं। हाँ बाकी अगर आप इसमें भी सोच रहे हो तो ये भी बहुत अच्छी थिंकिंग है। हाँ तो हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन आपका वो कर लिया, आपका पास जान लिया कि आपने इनटू कैसे आए हाँ। एनिमेशन में, फ्यूचर जान लिया कि फ्यूचर में आप क्या चाह रहे हो, इंटरेस्ट जान लिए इसी फील्ड से रिलेटेड। आपकी पर्सनल लाइफ अभी इसलिए नहीं जाने क्योंकि अभी वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, अभी अपना मेन है जो आपने कंटेंट चालू किया है हाँ। हमारे शहर में, वो ज़्यादा ज़रूरी है और लोगों को इन्फ्लुएंस करना ज़रूरी है और लोगों को इंटरेस्ट वास्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और ये चीज़ तो हर जगह भीड़ का हिस्सा बने ही रहे हैं। क्यों ना हम कुछ ऐसा ट्राई करें जो अपने पैशन और अपने इंटरेस्ट को जगाए, जैसे कि आपने बोला। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप आपको ये वाला पॉडकास्ट थोड़ा सा मोटिवेशन फील कराएगा और अपने अपने पैशन और अपनी ड्रीम को चेस करने में हेल्प करेगा, जैसे मयंक भाई कर रहे हैं। तो मयंक भाई, आपसे मिलके और आपसे बात करके बिल्कुल, बहुत अच्छा बिल्कुल, लगा। बिल्कुल। हमारी पहली मीटिंग थी, आपको कैसा लगा बहुत ये बढ़िया बताओ? लगा आपसे मिलके, बहुत मज़ा आया। तो भाई का एक और सजेशन है कि ये जो कंटेंट था ये तो हमने रूम में बनाया था, हम बाहर मिले कैफ़ेज़ वगैरह में और थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लोर करें। तो फर्स्ट मीटिंग के हिसाब से हमारा पॉडकास्ट अच्छा था, 20-25 मिनट का लगभग हाँ, हो गया है। समथिंग। बेसिक डिटेल हमने आप सबको बता दिए हैं और आई होप आपको ये वाला वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो ऐसे ही पॉडकास्ट मेरे आते रहेंगे और मयंक भाई से मैं ऐसे ही मिलता रहूँगा और आगे के फ्यूचर प्लान में जो इनका वो है थिंकिंग है तो उसका हिस्सा मैं ज़रूर बनना चाहूँगा। तो इस पॉडकास्ट को अपन यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग या पॉडकास्ट में। हasta la vista, टेक केयर गाइस।